नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम बोध कथा इस सेगमेंट में एक कथा जानेंगे जिसका नाम है कर्म या भाग्य कौन बड़ा। एक बार एक उपवन में एक संत का आश्रम था और उस उपवन के दोनों तरफ दो बड़े बड़े राज्य थे। इन दोनों राज्यों के राजाओं का नाम वीरराज सिंह और प्रताप राज सिंह था। वो दोनों राजा उपवन में बसे संत को अपना गुरु मानते थे और उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहते थे। दोनों राज्यों के बीच एक नदी बहती थी जो इन दोनों राज्यों का एकमेव जल स्रोत थी। इस कारण इन दोनों राज्यों में मुठभेड़ होती रहती थी। आखिर बात युद्ध तक आ पहुंची। युद्ध पूर्व दोनों राजा एक एक कर अपने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रथम वीरराज सिंह आए। संत ने उनका भाग्य देखा और उन्हें कहा, आपके भाग्य में जीत दिख नहीं रही है, लेकिन कर्म पर ध्यान रख, पूरी कोशिश करे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आखिर में भगवान की मर्जी। संत की ये बात सुन वीरराज सिंह सतर्क हुए और तुरंत अपनी सेना से मिल उन्हें कहा, ये युद्ध हमारे लिए कठिन होगा, परंतु हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ताकत से लड़कर एक मिसाल बनेंगे। फिर संत से मिलने प्रताप राज सिंह आए। उनका भाग्य देख संत ने कहा, भाग्य तुम्हारे पक्ष में है, कर्म करो, जीत मिल सकती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आगे ईश्वर की इच्छा। ये सुन राजा खुश हुआ। उसे लगने लगा मानो जीत उसकी ही है। उसकी सेना तक भी ये संदेश पहुंच गया, जिस कारण सभी सैनिक निश्चिंत हो गए। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब वीरराज सिंह की सेना अपना पूरा बल, ताकत और शक्ति लगाकर लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप राज सिंह की सेना की सोच थी, जीत तो हमारे भाग्य में ही है, तो क्या घबराना। इस वजह से धीरे धीरे वीरराज सिंह की सेना आगे बढ़ने लगी। वहीं प्रतापराज सिंह के सैनिक एक एक कर मारे जाने लगे। आखिर प्रतापराज सिंह उनके कब्जे में आ गए और उनकी हार घोषित हो गई। युद्ध खत्म होने पर संत युद्ध भूमि पर आए। उन्हें देख दोनों राजाओं ने एक ही स्वर में उन्हें प्रश्न किया, भाग्य में लिखा कैसे बदल गया गुरुवर। वे मुस्कुराकर कहने लगे, राजन, भाग्य नहीं बदला, आप बदल गए। राजा वीरराज सिंह को जब भाग्य के बारे में पता चला तो वे और उनकी सेना जी जान लगाकर लड़े, यानी कि भाग्य के भरोसे ना रहकर पूरा ध्यान अपनी कर्म पर दिया। और वहीं दूसरी तरफ प्रतापराज सिंह और उनकी सेना ने युद्ध के पूर्व ही जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया, जिस कारण उनका लक्ष्य और कर्म से ध्यान पूरी तरह हट गया और भाग्य में जीत होते हुए भी वे हार गए। दोस्तों, ये थी आज की कथा, जिससे हमें ये बोध मिलता है कि जहाँ पर लगन और विश्वास से अनुकूल कर्म किए जाते हैं, वहाँ भाग्य अपने आप ही खींचा चला आता है। और जो भाग्य के भरोसे बैठ कर्मों से दूरी बना लेते हैं, वो पराजय, अपयश और दुख को करीब लाते हैं। इसीलिए कर्म कर और फल की चिंता ना कर, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बोध कथा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए।
तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।